मैं कृषि विभाग की ओर से भी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 करोड़ रुपया। और ये तो केवल कृषि विभाग का है। ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संबद्ध विभाग है उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूं कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज ही जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दे रहे हैं। वही दोस्तों, जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसानों के हित में ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों, किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए जिन बहुत सारी योजना भी चलाई जा रही है, जैसे दोस्तों किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, डीजल पंप दिए जा रहे हैं, साथ में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं।
वही दोस्तों इसमें जो शिवराज सिंह चौहान जी ने और पीएम मोदी ने किसानों के लिए खासकर योजना चला रही है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों देश के करोड़ों किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए इसमें सालाना 6,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों पीएम मोदी ने इनको जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जारी कर रहे हैं साथियों। और इसमें लगातार किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं, गरीब परिवार हैं इनके हित पर भी दोस्तों काम कर रहे हैं। और जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 22वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि 22वीं किस्त दोस्तों मार्च में ही जारी होने वाले साथियों। और साथ में महिलाओं के हित में भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने गरीब परिवारों को लगातार आवास देने का भी काम कर रहे हैं साथियों। और आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।